आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट की जिसमें यह कहा गया है कि आपके द्वारा लगाए गए दहेज उत्पीड़न का 498A वाला केस नहीं चल सकता और कोर्ट ने यहां पर डिसमिस कर दिया। इसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। शायद आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए आज एक इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो वजह बताते हैं जिसकी वजह से इस केस को डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और पति की यहां पर बड़ी जीत हुई। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पति की बड़ी जीत कैसी, ये सबसे पहले बता देते हैं। नंबर 1, पति के द्वारा सबसे पहले पत्नी के विरुद्ध डाइवोर्स का केस फाइल किया गया था। जैसे ही पत्नी को डाइवोर्स के केस का समन मिलता है, ऐसा एक केस में नहीं कई केसेस में देखा गया है कि जैसे ही पति कोई भी केस करता है दाम्पत्य पुनर्स्थापन का या शादी शून्य कराने का या डिजर्शन के लिए या फिर डिवोर्स के लिए, और जैसे ही पति यहाँ से कोई नोटिस भेजता है, समन भिजवाता है, पत्नी को मिलता है और पत्नी इसके बाद पति के ऊपर केस की बौछार कर देती है। यहाँ पर भी ऐसे ही देखा गया कि जैसे ही पति ने यहाँ पर डिवोर्स का केस फाइल किया और पत्नी ने उधर से पति के ऊपर केस कर दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह देखी गई कि जैसे ही पति के ऊपर केस किया गया, पति भागा भागा इस केस को कैश कराने पहुंच गया। पति ने कहा, अरे मैंने डिवोर्स का केस किया और इसको सम्मन मिल गया, और सम्मन मिलने के बाद पत्नी ने मेरे पर काउंटर ब्लास्ट कर दिया। बदले की भावना से किया, तूने किया तो मैं क्यों ना करूं तेरे ऊपर, और इस भावना से उसने मेरे ऊपर झूठा केस कर दिया। तो ऐसे कुछ और केसेस भी देखे गए हैं। इसके अलावा उनमें भी यही कहा गया कोर्ट की तरफ से कि पत्नी जो आरोप लगा रही है, अगर उसके पास में कोई भी ऐसा सबूत है तो उसका केस चलेगा, और अगर सबूत नहीं है तो केस डिसमिस कर दिया जाएगा। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह माना कि पत्नी के द्वारा की गई कार्रवाई काउंटर ब्लास्ट के रूप में है, अतः इसे निरस्ती योग्य माना जाए। काउंटर केस मतलब कि पति ने केस किया, इसलिए बदले की भावना से पत्नी ने पति के ऊपर केस कर दिया। अब निरस्ती योग्य क्यों माना? क्योंकि पत्नी जो आरोप लगा रही है उसके पास में उन आरोपों के सबूतों का ना होना स्वाभाविक है भाई। अरे भाई, आप किसी व्यक्ति के खिलाफ केस करने जाओगे, वो आपके ऊपर करेगा। आपके करने के बाद अगर उसके पास में उसके केस करने का सबूत हो तो केस होगा, और सबूत नहीं है तो कोर्ट कहेगी भाई ये तो बदले की भावना से किया जा रहा है, मनगढ़ंती कहानी सुनाया जा रहा है, और करना तो पहले करते। आप क्यों कर रहे हैं? पीड़ित थे तो पहले करते, अब तो आप उसने केस किया तो आपको करना है, बस इतनी सी बात है, इसलिए आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर पत्नी के पास कोई सबूत ना होना, और इस कारण से कोर्ट ने माना कि ये निरस्ती योग्य है, ये काउंटर ब्लास्ट है। यहाँ पर एफआईआर दर्ज की जाती है आईपीसी की धारा 498A और सेक्रेटरी धारा 34 के अंतर्गत, और यहाँ पर पति ने डिवोर्स का सबसे पहले केस फाइल किया था और उसे सम्मन मिल चुका था। तो यहाँ पर कोर्ट ने माना कि काउंटर ब्लास्ट है, और इस कारण से कोर्ट ने माना कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग की श्रेणी में इसे घोर अन्याय की कोटि में माना जाएगा, और इसलिए इस कार्रवाई को जारी नहीं रखा जा सकता। तो परिणामतः ऐसी आपराधिक कार्रवाई को निरस्त कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया और इस जजमेंट में साफ हो गया है कि अगर पति पहले अपनी तरफ से डिवोर्स का केस का फाइल करे, डिजर्शन के लिए केस फाइल करे, दाम्पत्य पुनर्स्थापन के लिए केस फाइल करे, नल्टी के लिए करे, नल एंड वाइड के लिए केस फाइल करे, और पत्नी को इसका समन या नोटिस प्राप्त हो और उसके बाद वो आपके ऊपर बिना सबूत के केस फाइल करे, तो आप इस तरीके के जजमेंट्स का ग्राउंड ले सकते हैं और ऐसी एफआईआर को सीधे रद्द करवा सकते हैं। और एफआईआर रद्द होने का मतलब यह है कि पत्नी के पास कोई सबूत नहीं है, तो इसलिए पत्नी को बड़ा नुकसान और पति को बड़ा फायदा कि पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को झूठा माना जा सकता है, और यहां पर पत्नी के सारे केस डिसमिस हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है और इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 1544 2018 का ये मामला है।
तो मिलते हैं एक और केस स्टडीज़ के एक और लेक्चर में। मैं हूँ मुकेश जैन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।